कृपया मेरी बात सुनिए। हमें बातें नहीं, इंसाफ चाहिए सर। और अगर हमें न्याय नहीं मिला तो हम किसी भी हद तक चले जाएंगे सर। हम इस इलेक्शन का तब तक बहिष्कार करेंगे जब तक कि निशा को इंसाफ नहीं मिल जाए। क्यों भाइयों, निशा को इंसाफ दो, इंसाफ दो, इंसाफ दो। निशा को इंसाफ दो। शांत हो जाइए, शांत हो जाइए, शांत रहिए। देखिए, मैं आप लोगों के इमोशन को समझता हूँ, इसीलिए कमेटी ने यह फैसला किया है कि छात्र संघ के इलेक्शन को 2 महीने के लिए टाल दिया जाए। और जहां तक निशा का संबंध है तो आज ही मैं एसएसपी से बात करता हूं। थैंक यू। पहले तुम मेरी बात सुनो। ये चक्कर क्या है वसीम? तुमने हमको बोला जाके निशा को बोलो अजीत ने उसको मिलने बुलाया है, और हम यहाँ ये सोच सोच के परेशान होते कि अजीत निशा को कैसे मरवा सकता है। और अभी हमने तुमको विक्रम के साथ देखा, और तुमको विक्रम के साथ देखकर ना हमें कुछ कुछ समझ में आने लगा है। तुम सच सच बताओ, ये चक्कर क्या है सारा? देख फरीदा, मैंने तुझे बताया या तूने उसे भेजा, सब भूल जा, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाएगी। निशा के लिए नारे लगा बस। क्या हुआ अजीत, कहाँ जा रहा है? घर जा रहा हूँ। घर? क्यों, क्या हो गया? यहाँ रह के क्या करूँगा? वैसे भी इलेक्शन 2 महीने बाद होने वाला है। तो ठीक है, 2 महीने बाद होने वाला है इलेक्शन, टला नहीं है हमेशा के लिए, फिर होगा इलेक्शन। तब की तब देखी जाएगी। वैसे भी मैं कहीं भाग नहीं रहा हूँ। बात भागने की नहीं है अजीत, लेकिन ऐसा भी क्या अर्जेंट आ गया कि तू बिना बताए मुझे यहाँ से जा रहा है? हर बात तो मैं तुझे नहीं बता सकता, कुछ पर्सनल काम है। ये तू आज कैसी बातें कर रहा है अजीत, क्या हुआ है तुझे? सीधी और साफ सुथरी बात कर रहा हूँ। हर आदमी की अपनी कुछ पर्सनल लाइफ होती है। चलता हूँ, बाय। अजीत, माँ जी, अब बहुत प्यारे हो। शायद ईश्वर सबकी माँ को आपके जैसा ही प्यारा बनाता होगा। चाय। अरे बट 2 ही कप? हाँ, बिकॉज मैं नहीं पीऊंगी। क्यों? डाइटिंग। ओह, हेल्थ कॉन्शियस। हाँ। अच्छा, ये लीजिए। ठीक है। बहुत अच्छी है। बेटा, तुम्हें इस घर में आके कुछ ही दिन हुए हैं, मगर लगता है तुम्हारा हमारा सदियों का संबंध है। कुछ रिश्ते ऊपर वाला लिख के भेजता है माँ जी, जिन्हें हम इंसान खुद भी नहीं समझ सकते। बेटा, एक बात बोलूं? जी? तुम मुझे माँ जी नहीं, माँ कहो। बेटे ने तो मुझे आज तक माँ नहीं कहा, कम से कम बहू तो मान ले। माँ, मुझे पूछना तो नहीं चाहिए, लेकिन अजीत आपको माँ क्यों नहीं मानता? पता नहीं, शायद कुछ रिश्ते ऊपर से नहीं बन के आते। ऐसा नहीं है माँ, मैं अजीत से बात करूंगी। बात? कोई फायदा नहीं है, लेकिन हाँ, तुम्हें देखकर मुझे एक उम्मीद तो जागी है। वैसे तो हर माँ को उसका बेटा पहले मिलता है और फिर उसे बहू मिलती है, लेकिन मुझे बहू पहले मिली है, और शायद बेटा भी मुझे मिल जाए। ये बैग के साथ आ गया मेरा भाई। इसका मतलब अभी रहेगा। तुम लोग यहाँ बाहर क्या कर रही हो? बाहर कुछ नहीं, बातें कर रहे थे। दे बैग। और इसे क्या पहना रखा है? क्या पहना रखा है मतलब? मेरा है। अच्छा, तब ठीक है। कपड़े खरीद के दे, उसके पास नहीं है एक भी कपड़े। अच्छा, दिला दूंगा। प्रिया। जी मम्मी। तू चल मेरे साथ किचन में। चलिए। मुझे आपसे एक बात करनी थी।
बोलो। आप माँ जी को माँ का दर्जा क्यों नहीं देते? वैसे मुझे पूछने का तो कोई हक नहीं बनता, लेकिन क्या ये आपका घर नहीं है? ये घर मेरा भी है, और तुम्हारी माँ जी मेरे बाबूजी की पत्नी भी। बाऊजी की पत्नी और माँ में क्या फर्क है? इस फर्क में एक दर्द जुड़ा है जो मैं तुम्हें नहीं बता सकता। एक ऐसा जख्म जिसकी कल्पना का एहसास भी दर्द पैदा करता है। दर्द तो हमने माँ जी की आंखों में देखा है, बेटा होकर भी बेटा ना होने का दर्द। आप एक बार उनसे बात करने की कोशिश तो कीजिए। हो सकता है आपका जख्म भर जाए। आ गए आप। सारा सारा दिन आपको आंखें देखने के लिए तरसती है। मैं भी तो सारा दिन तुम्हें देखने के लिए तरसता हूँ। दरवाजा तो बंद कर ले। सुनिए, क्या हुआ? क्या हुआ? कुछ नहीं। मैं तो भैया के शादी की डांस की प्रैक्टिस अभी से चालू कर दूंगी। अरे वाह। तू भी ना। माँ, माँ मुझे माफ कर दो। मैंने आज तक आपके साथ अच्छा व्यवहार नहीं किया। नहीं बेटा, ऐसा नहीं कहते। तुम्हें नहीं पता, तुमने मुझे माँ कहकर कितना बड़ा दर्जा दिया है। आज मैं बहुत खुश हूँ। बेटा, आज तुमने ये कहकर मेरे दिल का भी बोझ हल्का कर दिया।
अच्छा, तो भाभी के साथ अकेले अकेले शॉपिंग? हाँ। इतने सारे बैग किसके? देख, इसमें जो सारे कपड़े हैं हाँ। वो रानी के। अच्छा। और बैग तेरे। हाँ। धोखेबाज, बेईमान, जोरू का गुलाम अभी से। प्रिया, तुम्हें भी मिल जाएगा। नहीं फिक्र नहीं मत करो। नहीं नहीं, मुझे अभी चाहिए। अच्छा ठीक है, तू चल मेरे साथ, दिलाता हूँ तुझे। लव जा। यू। बाय। अरे भैया वो देखो प्रिया कहाँ बे? अजीत के साथ। अबे चल चल पीछा कर। हाँ जल्दी बैठो। जल्दी करना बे। हाँ हाँ हेलो बबलू भैया। बोल छोटे। भैया शिवा का एक माल है प्रिया। तूने ये बकवास सुनाने के लिए मुझे फोन किया है? अरे भैया सुनिए तो सही, वो इस समय अजीत के साथ गुलछर्रे उड़ा रहे हैं। क्या कहा? हाँ भैया, इस वक्त मेरे सामने ही है। अच्छा सुन, अब जैसा मैं बोल रहा हूँ ना वैसा कर। हाँ भैया। यहीं से लेना है मुझे, यहीं से लेना है। हाँ, चलना। अच्छा चल रहा हूँ, रुक जा, चल रहा हूँ। चलना। अच्छा पक्का यहीं से लेना है? हेलो। शिवा, बबलू ठाकुर बोल रहे हैं। कहाँ हो? अप्सरा में। कुछ बात करनी है? मेरा मूड अभी बहुत खराब है बबलू, मैं तुझसे कुछ बात नहीं कर सकता अभी। मूड खराब है? बैठा सही जगह है। और भैया अभी तो हम आपका मूड खराब करेंगे। वेट, बबलू इज कमिंग। अरे गाड़ी निकालो। सैंडल्स और पर्स भी चाहिए। ठीक है, नहीं मुझे चाहिए तो चाहिए। ओके भैया, ये जो मांग रही है ना बस दे दो, ठीक है? बबलू भैया प्रणाम। हाँ जीते रहो जीते रहो। हाँ सिंह साहब। क्या हुआ शिवा, इतने टेंशन में क्यों हो? वो सब छोड़, जिसके लिए तुझे यहाँ आना पड़ा वो बोल। देख शिवा, मैंने बहुत सोचा तेरे बारे में, और वो साला अजीत उसके बारे में। अब उसके बारे में तुझे क्या बताऊं, मैं तो उसे बचपन से जानता हूं। खैर छोड़ो उसे। देखो मुझे ऐसा लगता है कि तू गलत नहीं है। वैसे भी शिवा, एक छोटे से कैंपस के इलेक्शन के लिए दो ठाकुर लड़ाई करें, वो भी शहर के इतने दबंग, इतने स्ट्रॉन्ग ठाकुर, अच्छा लगता है क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। अब एक ठाकुर दूसरे ठाकुर से पूछ रहा है, बता क्या करना है? मेरा मूड बहुत खराब है बबलू, मैं किसी मूड में नहीं हूँ बोलने अरे के। तो हम है ना, हमको बताओ, हम तुम्हारा मूड ठीक कर देंगे। अरे 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 बाबरी, अरे 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 अरे, ये क्या वीडियो आया है? लेडी किलर बना हुआ है ये तो लौंडा है। पहले वो उस ऑर्केस्ट्रा वाली को घर ले आया, फिर वो तुम्हारी तो वो मुंहबोली बहन थी, है ना? महादेव, सुसाइड कर लिया इस लौंडे के चक्कर में कुकर्मी। अब ये देखो आइटम फंसाया हुआ है। किसकी बात कर रहा है तू? अरे तो तुम्हारा मित्र है अजीत। ये देखो क्या कुकर्मी हरकतें हैं।
करती हूँ, तो मैं अभी थोड़ा बिजी हूँ अभी। प्रिया, किसका फोन था प्रिया? हाँ, मेरी सहेली का फोन था। ओके, क्या हुआ? वो मुझे कोचिंग के लिए बुला रही थी। अरे शिवा, देखो तुम बहुत टेंशन में लग रहे हो हैं? अगर किसी भी चीज की जरूरत हो हमको बोलो, मतलब किसी भी चीज की जरूरत है, मतलब है चाहिए? ये हटा बबलू, मुझे जाने दे। ये बताने की जरूरत नहीं है मलिक, और ताकत ना आपके पास है ना आपके हाथ। अगर होती तो छोटी ठुकराइन कहीं भटकती। क्या बोला? क्या बोला? तेरी क्या हुआ मालिक? मारिए ना, रुक क्यों गए? ऐसा करके मैं अपने आप को सही साबित तो नहीं कर सकता ना। मेरे बारे में जो तू सोचता है, पुष्पा और छोटे भी तो वही सब सोचते होंगे मेरे बारे में। ओ जान। आप तो हमारी कमजोरी बनती जा रही हैं। आप नहीं होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। मैं तो तड़पती रह जाती। पता नहीं क्यों लग रहा है कि वो जागे हुए हैं। देखो ना। ठीक है, जाती हूँ। अरे वो मुझे नींद नहीं आ रही थी ना, तो बाहर थोड़ा टहलने के लिए चली गई थी। पीछे वाले छोटे के साथ देखा मैंने तुझे। बोलना बेशरम, कहाँ गई थी तू? छोड़ी मुझे, छोड़ी मुझे, छोड़ी मुझे, छोड़ी मुझे, मुझे बात करनी है। छोड़ी मुझे। बोल, क्या बात करनी है तुझे? आ गई थी मैं बबुआ से मिलने। सुनना चाहते हैं ना आप? तो सुनिए। मेरे जिस्म को सुख चाहिए और मेरी कोख को औलाद। और आपसे तो हो ही नहीं पा रहा है। आप तो मुझे बांझ कह के इस घर से बाहर निकाल दोगे, जैसे अपनी पहली बीवी के साथ किया था।
लेकिन मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। मैं दूंगी इस हवेली को चिराग। बेशर्म, तुझे शर्म नहीं आ रही? तू इस घर की ठकुराइन है। आ रही है मुझे शर्म। तभी तो जो भी किया इस घर की चार दीवारी के अंदर किया। कहीं बाहर जाके मुंह नहीं मारा मैंने। और हाँ, आज के बाद आप मुझसे इस बारे में कोई बात नहीं करेंगे। साली, हवेली को चिराग देने के नाम पर अपने जिस्म की आग बुझाती रही और मैं जहर के घूंट पीकर सब कुछ बर्दाश्त करता रहा। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। मुझे पावर चाहिए, पावर, और ये मैं छोटे से लेकर जाऊंगा। भैया जी, अपने जीते जी कभी नहीं देंगे, इसलिए उसे मरना होगा। ये क्या प्लानिंग चल रही है? आप जो भी सोच रहे हैं गलत नहीं सोच रहे हैं, लेकिन ये सोचा है, ये होगा कैसे? अभी सोचा नहीं है, लेकिन कोई ना कोई रास्ता तो जरूर निकलेगा। रास्ता अपने आप नहीं बनता है। अगर ऐसा होता तो आप अब तक चुप नहीं बैठते। क्या मतलब? आप बस बैठ के चिल्लम फूकिए, आपसे कुछ नहीं होने वाला। जो भी करना है मुझे ही करना होगा। मेरे बेटे के भविष्य के लिए मुझे ही सोचना होगा। बोलो ठकुराइन। ठकुराइन नहीं, तुम्हारी पुष्पा। हाँ पुष्पा, बोलो, कैसे याद किया? मैं अपने बेटे को इस घर का वारिस बनाना चाहती हूँ। अच्छा सोचा है। हर माँ को अपने बच्चे के अधिकार के बारे में सोचने की जरूरत है। लेकिन भैया जी ऐसा नहीं चाहते, वो ऐसा होने नहीं देंगे। मुझे आपकी मदद की जरूरत लगेगी। आप विजय बहादुर जी को जानती हैं ना? उन्हें कौन नहीं जानता। तो विजय बहादुर जी के यहाँ जन्मदिन की पार्टी है, तो वहाँ आपको बबलू को किसी तरह भेजना है भैया जी के साथ। बाकी का मैं देखूंगा। दोनों पहुंच जाएंगे, मेरा वादा है आपसे। तो मेरा भी वादा है। तुम्हारा काम हो जाएगा पुष्पा। जल्दी मिलती हूँ आपसे। प्रणाम ठाकुर साहब। पकड़ो, लो। क्या नाम है तुम्हारा? मनीष ठाकुर साहब। ये पकड़ो, ये भी पकड़ो। और काम में किसी तरह की चूक नहीं होनी चाहिए, समझा? काम तो पक्का हो जाएगा ठाकुर साहब, इसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए आप। आज की रात विक्रम की जिंदगी की आखिरी रात होगी, लेकिन पकड़े जाने के बाद मालिक आप मुझे बचा लेंगे ना? अव्वल तो तुम पकड़े नहीं जाओगे, तुम्हारा पूरा रिकॉर्ड देख लिया है मैंने।
जी मालिक। और अगर पकड़े गए तो पुलिस के सामने चुपचाप इल्जाम कबूल कर लेना कि पुरानी रंजिश के चलते तुमने विक्रम को मारा। ठीक है मालिक। फिर अदालत में मुकर जाना। जी ठीक है। उसके बाद जेल से बाहर निकालने का जिम्मा मेरा। ठीक है मालिक, प्रणाम। ध्यान से जाना। वाह मालिक वाह, आपने तो एक तीर से दो शिकार कर दिए। भैया जी और उसके खून का इंतजाम ठकुराइन कर रही है और उसके नाजायज खून का इंतजाम आपने कर दिया। मैंने तो कर दिया, दिमाग तो तेरा भी है ना। मैं तो आपका गुलाम हूँ मालिक। एक बार पावर आ जाने दे, फिर तू गुलाम नहीं रहेगा, बशीर होगा, बशीर। प्रताप, विजय बहादुर जी की पार्टी में कैसे क्या करना है सब सेट कर दिया ना? जी भैया, राणा ने अपनी टीम लगा दी है। राणा? हाँ भैया। सब भरोसे के आदमी है ना? हाँ भैया, सब व्यवस्था कर दिया है। अगर कोई गलती से पकड़ा गया ना तो अपना मुंह नहीं खोलेगा। उनको समझा दिया कि उनके परिवार की जिम्मेदारी हमारी है। गुड। वैसे भी जो हमारे प्रति वफादार रहे, हमें भी उसके प्रति वफादार रहना चाहिए। भैया, आपसे एक बात पूछनी थी। आपको कैसे लगा कि वो ठकुराइन इस तरह का कदम उठा सकती है? जर जोरू जमीन, महाभारत में द्रौपदी ही कारण नहीं थी। सत्ता के लिए वर्चस्व की लड़ाई थी। अब देखो ना, हमने भी इस महाभारत में एक कर्ण खोज लिया है। कर्ण? कौन है वो? अजीत। उसके सारथी का बेटा। उसको फोन लगाओ और उसको आज पार्टी में बुलाओ। जी भैया। अरे बबलू। जी ताऊ जी। ये राम लखन की जोड़ी पार्टी में जा रही है ना? हम नहीं, भैया जा रहे हैं। प्रणाम ताऊ जी। तू नहीं जा रहा? हम क्या करेंगे वहां जाकर के? तुम घर पर रह के क्या करोगे? क्या यार, भाई छोटे की ताकत बबलू और बबलू की ताकत तुम। हाँ वो तो है। अगर एमपी की टिकट दिलवानी है छोटे को तो हवेली की ताकत दिखनी चाहिए कि नहीं? ताऊ जी बिल्कुल। हाँ। बिल्कुल सही बोल रहे हैं ताऊ जी। चल छोटे, आज तू भी मेरे साथ में चलेगा। हाँ मैं मम्मी से पूछ लेता हूँ। अरे अब तो बड़ा हो जा। मैं बोल रहा हूँ ना। पक्का? हाँ ताऊ जी, मैं लेके जाता हूँ इसको। चल तू आजा। प्रणाम ताऊ जी। आओ, शाबाश, हीरो उस्ताद, आज तुम्हें बड़ा करें हम हैं। चलो गाड़ी निकलो, चलो। विक्रम, प्रणाम कुंवर जी। खुश रहो। ये विक्रम को कहाँ भेजा आपने बबलू के साथ? पार्टी में। ये जानते हुए कि वो मौत की पार्टी है? इसलिए तो भेजा। मतलब ये कि आज के बाद से इस हवेली पर सिर्फ मैं राज करूंगा, सिर्फ और सिर्फ मैं। आप अपने बेटे को मौत के मुंह में कैसे ढकेल सकते हैं? कैसे? अपना नहीं, सिर्फ तेरा बेटा हरामजादी। वो छोटे का एक
पाप था जो तेरी कोख से फूटा था, और आज के बाद ऊंची आवाज में मुझसे बात नहीं करना। ये तूने अच्छा नहीं किया अजीत, ये तूने अच्छा नहीं किया, ये तूने अच्छा नहीं किया। पापा चाचा पापा अब ठीक तो है चाचा पापा चाचा भैया निकलो अरे देख क्या रहे हो भैया निकलो चल